हे व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रिया फ्लाई। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है गाइस, डू सब्सक्राइब। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं सारे एयरलाइंस का वैकेंसी का मैं अपडेट करती हूँ अपने चैनल पे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब ताकि आप हर एक चीज़ से वाकिफ रहो एंड कोई भी अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करो। ओके, सो दिस टाइम अलायंस एयर इज हायरिंग कैबिन क्रू मेल एंड फीमेल बोथ। एंड वन मोर थिंग, अलायंस एयर जो है वो एयर इंडिया के अंडर आता है, ठीक है। इफ़ यू नो अलायंस एयर, इफ़ यू नो एयर इंडिया, तो एक ही चीज़ है, ठीक है। एयर इंडिया के अंडर अलायंस एयर आती है। तो एयर इंडिया ने भी हायरिंग स्टार्ट करी थी, उसके लिए भी मैंने अपडेट करा था। एंड स्टिल वो हायर कर रहे हैं, बहुत ही थोड़े थोड़े जगह पे, लाइक बहुत ही कम हायरिंग करते हैं एयर इंडिया। सो अलायंस एयर ने अपॉर्चुनिटी दी है। 7 तारीख को वैकेंसी ओपन हुई है एंड 27 तक इसकी वैकेंसी ओपन रहेगी। आपको अच्छा खासा टाइम मिला है फॉर्म सबमिट करने का। एंड जो भी रिक्वायरमेंट्स अलायंस एयर के, थोड़े रिक्वायरमेंट है अलायंस एयर में अप्लाई करने को। सो आपके पास अच्छा खासा टाइम मिला है, आप आराम से अप्लाई करना है अलायंस एयर के लिए। जो भी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है उनको फॉर्म भरते वक्त में आप देख लेना कि रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, उसके अकॉर्डिंगली आप टाइम निकालो, आराम से वो चीज़ फुलफिल करो एंड फिर फॉर्म फिल करना, ठीक है। ओके, बट वन मोर थिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको अच्छे से जान लेना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताऊंगी, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्केट इंपॉर्टेंट बिफोर यू अप्लाई फॉर द इंटरव्यू। क्योंकि शॉर्टलिस्ट आप तभी होंगे जब आप इन सब चीज़ को फुलफिल करोगे, देन ओनली यू विल गेट शॉर्टलिस्ट ईमेल, अदरवाइज नो। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट बेस, कि आपको कौन सा बेस मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है बेस के, बट फिर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप सुन लो कि आपको बेस कौन सा मिलेगा इफ़ यू विल गेट शॉर्टलिस्ट। और आप जब सिलेक्ट हो जाओगे इंटरव्यू लाइक कैबिन क्रू के लिए, तो आपको कौन से जगह पे आपको मिल सकती है या आप चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी एंड डिब्रूगढ़। फाइन। तो ये सारी जगह पे आपको बेस के अकॉर्डिंगली आपको जगह मिलेगी। लाइक आप चूज भी शायद चूज का ऑप्शन दे सकते हैं। आई डोंट हैव दैट आइडिया कि चूज का ऑप्शन देते हैं कि नहीं देते, बट मे बी जब इतने सारे ऑप्शन है तो आपको चूज करने के भी दे देंगे कि कौन सी जगह पे कंफर्टेबल हो। सो दीज आर दी प्लेसेस वेयर यू विल गेट एज अ बेस व्हेन यू विल बिकम अ कैबिन क्रू, ठीक है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट एज। सो द एज इज 18 to 35, बट ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। बट इफ यू आर फ्रॉम SC और ST कास्ट, तो वहाँ पे आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। लाइक आप अगर फॉर 36, 37, 30, 39, 40 भी हो, तो यू कैन अप्लाई इफ यू आर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, देन ओनली। अदरवाइज इफ यू आर जनरल तो नहीं मिलेगा। बट इफ यू आर OBC, तो 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, तो 3 साल का OBC के लिए है, 5 साल का ST और SC के लिए। जनरल के लिए कुछ नहीं है, लड्डू। ओके, सो मैरिड एंड अनमैरिड बोथ कैन अप्लाई, वेदर यू आर अ बॉय और अ गर्ल डजंट मैटर, यू कैन अप्लाई इफ यू आर मैरिड। फाइन। ओके, सो द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑलवेज 10+2, बट you will get much more preference if you are having degree certificate from hotel management। अगर आपने होटल मैनेजमेंट से करी है या हॉस्पिटैलिटी से करी है, ऐसी कोई फील्ड विच इज रिलेटेड टू कैबिन क्रू, देन दे विल गिव यू मोर प्रेफरेंस देन एनी अदर कैंडिडेट हु इज pursuing graduation in different field or who completed their graduation in different field. You will get more preference and more chances. Okay, now next we will talk about height. So the height for girls is 150 centimeter. Oh my god, 150 centimeter for girls and for boys 160 centimeter। इतना कम हाइट कोई एयरलाइन नहीं लेता, बट अलायंस एयर इतना कम हाइट लेते। गाइस, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हाइट 150, 160। बट अभी एक और चीज़, गुड न्यूज़ सुनो। आपको आपकी हाइट अगर 148.5 है, तो यू विल गेट रिलैक्सेशन, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के होने चाहिए। ओके, एंड अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हो या हिली एरिया से हो तो भी चलेगा, आपका थोड़ा सा हाइट छोटा चलेगा। ओके, बट प्रूफ इज रिक्वायर्ड। आपका अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हो या हिली एरिया से हो, तो आपको एक प्रूफ होनी चाहिए कि आप इस एरिया से बिलोंग करते हो, तो आपकी इतनी हाइट भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फाइन। बाकी अगर आप नहीं हो ST एंड SC, देन आपको कोई भी यहाँ पे हाइट का कुछ भी छोटा बड़ा नहीं दिखेंगे। लाइक 150 सेंटीमीटर इज इम्पॉर्टेंट। ओके, अदर एयरलाइंस में 155 मांगते, बट यहाँ 150 इज कंफर्टेबल। Fine. Okay, now let's talk about BMI. So your BMI should be 18 to 22 for girls and 18 to 25 for boys. यहाँ कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ओके, फाइन। नाउ वी विल टॉक अबाउट आईज, आंखों का। तो नियर विजन आपका होना चाहिए N/5 एंड
और n/6, ठीक है। ये जिनकी आंखें कमज़ोर है वो ही समझ सकते हैं, बाकी लोग हम जिनका आंखें कमज़ोर नहीं, जो चश्मा नहीं लगाते, उनके लिए ब्लैंक है, सो डोंट वरी, उनके लिए। एंड जब आप फॉर्म फिलअप करने जाओगे ना, तो वहाँ पे चीज़ें आप पढ़ लेना, ठीक है। वो सब क्या मांग रहे नहीं मांग रहे, उस हिसाब से आप करना, कुछ भी झूठ मत लिखना। स्पेक्स अलाउड नहीं है, बट लेंसेज अलाउ है, वो भी -2D, ठीक है। उतना तक का ही आपका लेंस अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं करते हैं। एंड वी विल टॉक अबाउट फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो इंग्लिश एंड हिंदी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बट आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी नहीं है, बट आपकी हिंदी रापचिक है, मतलब मस्त हिंदी बोलते हो आप, देन यू कैन अप्लाई ईजिली। एंड अगर आप हिंदी स्कूल से पढ़े हो, आराम से अप्लाई करो, मतलब उनको हिंदी ही प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा चाहिए, लाइक दे आर फोकसिंग ऑन हिंदी, ठीक है। तो हिंदी पे बहुत ज़्यादा फोकस है, लिखना पढ़ना काम करना सब हिंदी में अगर आपको आता है तो दैट्स वेरी गुड। ओके, सो दीज आर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आई होप सबको क्लैरिटी मिल गई हो, समझ में आया होगा कि एलिजिबिलिटी क्या है। इफ़ यू आर एलिजिबल अप्लाई फॉर इट, इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल लीव दैट, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टलिस्ट हो रहा है तो अप्लाई कर लो, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आई हैव गॉट मेनी DMs ऑन माई इंस्टाग्राम ID अबाउट ट्रेनिंग फीस, लाइक रिगार्डिंग ट्रेनिंग फीस की क्या है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं दैट अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट अगर हो जाएगा अभी, तो आपको इनविटेशन 10 दिन पहले देंगे, वो 10 दिन पहले देंगे, ताकि आप शिफ्ट कर पाओ, इंटरव्यू प्लेस पे आप जा पाओ, ठीक है। अब इंटरव्यू कौन से प्लेस पे देंगे दैट आई डोंट नो, बट आपको जहाँ पे बुलाएंगे 10 दिन पहले आपको बता देंगे, ताकि आप आराम से ट्रैवलिंग का प्लान कर सको, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका ट्रेनिंग दिल्ली में ही होना है, भले ही आपको कोई भी बेस मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, डजेंट मैटर, बट आपका ट्रेनिंग जो है वो दिल्ली सेंटर में ही होनी है, ठीक है। आफ्टर दिल्ली यू हैव टू शिफ्ट योरसेल्फ टू एनी अदर सिटी और एनी अदर स्टेट अकॉर्डिंग टू एयरलाइन, बट फॉर ट्रेनिंग यू हैव टू ट्रैवल टू दिल्ली जस्ट फॉर ट्रेनिंग, ओके। बट वन मोर थिंग, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, एयरलाइंस एयर का थोड़े से रूल्स हैं, जैसे कि आप सब पूछ रहे थे। आपको इसमें ट्रेनिंग के लिए पैसे देने पड़ेंगे, दैट इज़ फॉर 15,000, ठीक है। 15,000 आपको पे करने पड़ेंगे व्हेन यू विल गेट शॉर्टलिस्ट। आप जब शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, लाइक सिलेक्ट हो जाओगे कैबिन क्रू के लिए, तो आपको 15,000 रुपये पे करने पड़ेंगे कंपनी को। कंपनी आपसे 15,000 रुपये लेगा यूनिफॉर्म के लिए एंड ट्रेनिंग मटेरियल के लिए, जो भी चीज़ आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ये नॉन रिफंडेबल है, कोई रिफंड नहीं होने वाला, ठीक है। 15,000 इज मैंडेटरी। नाउ लिसन टू मी वन मोर थिंग, यू हैव टू पे 1,05,000 rupees as a security money for 5 years, क्योंकि if you will become cabin crew in this airline, you have to give your 5 years, like पूरा स्मूथ 5 साल आपको इस एयरलाइन को देना है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, एंड 5 साल की सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,05,000 रुपीज़ है, एंड ये रिफंडेबल है, बट व्हेन आफ्टर 5 years ये रिफंडेबल होगी। बट अगर आपने 5 साल से पहले एयरलाइन छोड़ दी तो दे विल नॉट रिपे यू एनी सिंगल मनी। सो प्लीज़ सोच समझ के डिसीजन लेना, लाइक इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बट इफ़ यू हैव 1,05,000 रुपीज़ देन अप्लाई फॉर इट, आराम से करो। सिलेक्ट हो जाओगे तो दिक्कत नहीं है, इतना तो दूसरे एयरलाइन थोड़ा बहुत लेते भी हैं। अगर ये 1,05,000 रुपये ले तो एज अ सिक्योरिटी मनी ले रहे हैं, वो बाद में रिफंड कर देंगे आफ्टर 5 years, बट इफ़ यू विल ब्रेक योर कॉन्ट्रैक्ट देन यू विल नॉट गेट एनी सिंगल मनी फ्रॉम देयर साइड। फाइन, ओके, दैट्स इट। बट वन मोर थिंग, जब आपको इंटरव्यू के लिए इन्विटेशन आएंगे तो यू हैव टू वेयर साड़ी फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज़, नॉट धोती, फॉर्मल अटायर, ठीक है। बॉयज़ को अपना फॉर्मल सूट पहनना है जो हमेशा के लिए होता है, एंड गर्ल्स को साड़ी पहन के ही जानी है फॉर पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट। सबसे पहला वो पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट लेते हैं, PAT कहते हैं जिसको, ठीक है। ओके, दिस इज इट। वन मोर थिंग, लाइक ड्यूरिंग ट्रेनिंग दे विल प्रोवाइड यू 15,000 रुपीज़, ठीक है। तो आप 15,000 जो यूनिफॉर्म ट्रेनिंग के लिए दोगे तो आप इसमें काट लेना, लाइक इफ़ यू आर डेस्परेट टू अप्लाई फॉर दिस एयरलाइन, तो मैं बता रही हूँ 15,000 रुपये आपको महीने के मिलेंगे, लाइक मंथली पेमेंट यू विल गेट ड्यूरिंग ट्रेनिंग डेज 15,000 रुपीज़ पर मंथ, फाइन। एंड द सैलरी यू विल गेट अराउंड 40,000 रुपीज़ प्लस फ्लाइंग आवर्स। आप जितना एक्स्ट्रा फ्लाई करोगे उतने आपको इंसेंटिव मिलेंगे, तो डेट डिपेंड्स। तो 20-30 हज़ार आपको इंसेंटिव मिल जाएंगे, तो 40 इधर हो गया, 30 उधर हो गया, लाइक 40-30, तो हो गया ना आपका, मतलब अच्छा खासा पैसा इनकम कर रहे हो। सो इफ़ यू आर एबल टू पे 1,05,000 रुपीज़ एज अ सिक्योरिटी मनी देन गो अहेड, नॉट एन इशू, बिकॉज रिटर्न में आपको पैसे भी मिलेंगे। फाइन, ओके, दिस इज इट। नाउ आई विल हेल्प यू हाउ टू अप्लाई फॉर दिस अलायंस है, ओके। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन आपको मिला है, वहाँ पे आप जब लिंक पे क्लिक करोगे ना, मैंने वेबसाइट का डायरेक्टली यहाँ पे दे रखा है, तो आपको एक पेज ओपन हो जाएगा जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, ठीक है। कैरियर पेज आपका ओपन होगा, वहाँ पे आपको सबसे पहला देखना है जो क्या लिखा है,
थोड़ा स्क्रीन को छोटा करना, क्योंकि ये थोड़ा जूम रहता है, तो जूम आउट करना, थोड़ा सा छोटा करना। उसके बाद यू विल गेट, वहाँ पे पहला लाइन लिखा होगा, नंबर 1 पे लिखा होगा एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कैबिन क्रू ऑनलाइन, ठीक है। तो ऑनलाइन लिखा होगा। उसके बाद आप साइड में देखना ऑप्शन आएगा, थोड़ा जूम आउट करना, मैंने जैसे कि बोला। तो जूम आउट करोगे तो वहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड करो फॉर्म को या आप अप्लाई करो। तो क्लिक टू अप्लाई में क्लिक करनी है, ठीक है। क्लिक टू अप्लाई में आपने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद में आपको एक पेज ओपन होगा, जैसे कि स्क्रीन पे शो कर रहा है, जहाँ पे लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस आप पढ़ लेना, कुछ कुछ लिखा होगा लाइक फॉर द इन्फॉर्मेशन, बट वहाँ पे कोई एप्लीकेशन फिल करने का कोई ऑप्शन नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू, थोड़ा ऊपर में देखना, लुक एट द टॉप, वहाँ पे 3 लाइन्स बने हुए हैं, ठीक है। 3 लाइन्स बने हुए हैं, उस लाइन पे क्लिक करनी है। उस लाइन पे क्लिक करने के बाद में 8 नंबर पे लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन। You have to click that apply online, and after that fill the form properly to get shortlist. Okay, this is it, and the last date is 27. So guys, वहाँ पे वो अगर आपकी आंखों में सर्जरी हो रखी है या कुछ भी हो रखा है तो उन सब का सबूत भी मांग रहे हैं वो। एंड वन मोर थिंग कि आपका जो हाइट है, जो भी चीज़ें हैं, उन सब का वो डॉक्टर सर्टिफिकेशन मांग रहे हैं कि इस डॉक्टर ने चेक करा है, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कहाँ का है, तो वो सब चीज़ें भी डिटेल मांगते हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द इंटरव्यू। ओके, तो आराम से कर लेना, सब कुछ हो उसके बाद ही अप्लाई करना, बार बार बैक मत करना। सारी चीज़ें पहले पढ़ लेना कि क्या क्या चाहिए उस फॉर्म में, उसके बाद लिख लेना, पॉइंट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके अकॉर्डिंगली सामान अपना देख लेना, अरेंजमेंट कर लेना, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या कुछ चाहिए। उसके बाद ही आराम से पेज लिंक ओपन करके अप्लाई करना, ठीक है। एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, I will try my best to help you. So don't worry, but apply before 27. Don't apply after 27, क्योंकि इसका इंटरव्यू जुलाई में ही होने वाला है, जुलाई अगस्त इसके बीच जाने वाली है, ठीक है। सो ट्राई बेस्ट कि आप उससे पहले कर लो, लाइक बहुत पहले कर लोगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि लास्ट तक मूड बदल जाता है, क्या पता आप बंद कर दे, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। सो ओके, दिस इज इट, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइज लाइक कर देना, एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू शेयर टू योर फ्रेंड्स और योर girlfriends or your sister or anyone, then you can share it to them also. Please do subscribe, do not forget to subscribe guys.